26 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में प्रचार का आखिरी दिन आज है। 26 अप्रैल को जब वोटिंग होगी सेकेंड फेज में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, यहां पर भी वोट डाले जाएंगे और यहां से एक बार फिर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर महेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शीरीन से खास बातचीत में महेश शर्मा ने दावा किया इस बार 400 पार का नारा सही साबित होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और हमारी ये महाभारत एक्सप्रेस जो रामेश्वरम से शुरू होकर अयोध्या तक का सफर कर रही है, आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर में। ये ऐसी सीट है, ये ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिस पर निगाह सबकी बनी हुई है और यहां से मौजूदा सांसद भी हैं और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। क्योंकि आपने जिस बिजी शेड्यूल में और इस तपती गर्मी में मैं देख रही हूं सुबह से लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, धन्यवाद उसके लिए। और शुरुआत में उसी से जिसको लेकर आजकल चर्चा बहुत हो रही है, उसी सवाल से करती हूँ कि 400 पार का ये जो नारा आप दे रहे हैं, वाकई मतलब इसमें कुछ दम है या सिर्फ जुमला भरे जो विपक्षी कह रहे हैं? देखिए, पिछले बार हम लोगों ने 303 सीटें हमारी थी। ऐसी बात है, हर बार हम उस परफॉर्मेंस को और बेटर करना चाहते हैं। 370 क्यों हुई, फिर 400 क्यों हुई? 370 फिल्म देखी आपने? नहीं, 370। हाँ जी। तो 370 वर्ड वहां से निकल कर आया। हाँ। और उसके साथ प्रधानमंत्री जी का नाम इस तरह से टैग हो गया कि उस काम को शायद प्रधानमंत्री जी के सिवा कोई और उसकी सोच और कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस बड़े काम को उन्होंने कर दिया, ये लोगों के दिल को छू गया। और 370 से ऊपर जब आया कि तो ऐसी बात है कि 400 पार, इसका मतलब 400 पार कर पार्टी का हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि पार्टी के प्रति लोगों में प्यार बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। इस बार हैट्रिक की तैयारी है आपकी या कुछ? बिल्कुल, मेरे प्रधानमंत्री जी भी हैट्रिक लगा रहे हैं और हम भी लगा रहे हैं। आप भी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि राजपूतों को लेकर एक ऐसा मतलब माहौल है कि वो नाराज चल रहे हैं आप लोगों से। नाराजगी भारी तो नहीं पड़ेगी? देखिए, विपक्ष के लोगों को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता ना, आजकल ये सोशल मीडिया का युग है। आपके हाथ में अपनी टूल किट, अपने हाथ में अपना, आप कुछ भी लिख दीजिए उस पर। राजपूत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, राजपूत आज भी है, राजपूत आगे भी रहेगा। ये जो लोगों को जिनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, वो बाकायदा सोची समझी साजिशन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं? कोई नहीं। मैं अपने क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पार्टियों को 3-3 बार प्रत्याशी ढूंढने पड़े हों, दोनों पार्टियों के कैडर पार्टी के नहीं, वो कांग्रेस से लाए, दोनों प्रत्याशी कांग्रेस से आए हुए हैं और 3 बार बदले जा चुके हैं, और जो जिनका ना कोई भविष्य है, ना कोई इतिहास है, और फिर सबसे बड़ी बात, उनका पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अभी एक आपका वायरल हुआ था बयान हाल ही में, जब आपने कहा कि जो मोदी योगी को नहीं मानता वो अपने परिवार को, वो अपने पिता को क्या मानेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसको लेकर काफी विपक्ष ने इसे देखिए, विपक्ष ने क्यों नहीं चलाया इसको? हाँ। हमने कहा कि जिस मोदी योगी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, वहां उस सभा के अंदर सभी लोग बैठे थे। वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, सभी कैटेगरी के लोग थे। तो वहां जब उन्होंने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, अब भी दे रहे हैं बिना किसी फर्क करे। अल्पसंख्यक के काफी बड़ी संख्या में थे वहां पर, मुस्लिम भाई भी बहुत बड़ी संख्या में थे। जब उनको हमने कहा कि मुस्लिम भाइयों, जब तुम्हें मोदी जी ने मकान दिए, 42 लाख मकान प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर यूपी में दिए गए, जिसमें से लगभग 19 लाख मकान मुस्लिम भाइयों को दिए गए। तो अगर वहां किसी ने जुमला चलाया, वीडियो हुआ था, अपने को वोट दो, अपने को, तो हमने कहा जो अपने को कौन होता है? अगर मोदी और योगी आपके अपने नहीं है, जिन्होंने आपके कोरोना काल में आपके साथ खड़े रहे, आज भी साथ खड़े हैं, देश विकास के मार्ग पर साथ खड़े हैं, तो पहले मोदी और योगी को तो अपना स्वीकार करो ना। तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए गए, विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा है और इससे कुछ नुकसान हो सकता है पार्टी को? ट्रांसपेरेंसी जब करी गई लोगों से, बजाय हमारी पार्टी ने सारे जो ब्लैक मनी था उसको प्लेटफॉर्म पर ले आए। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी ने दिया था, अपने अकाउंट से दिया है ना, तो सबके सामने ट्रांसपेरेंट आ गया। आपने जब चुनाव आयोग ने मांगा और कोर्ट ने जैसा आदेश दिया, आप बता दीजिए कितना है, बता दिया। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों ने चंदा दिया उन लोगों के पीछे अगर कोई जांच एजेंसियां लगी हुई थी, वो भी आपने हटा ली। मतलब ये आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमारी जितनी एजेंसियां हैं, उनको जितना फ्री हैंड हमारी सरकार में मिला है, उतना पहले उनको फ्री हैंड करके काम करने दीजिए। डरता कौन है? चोरी तो डरेगा ना।
मेरी ईडी करे, मेरी सीबीआई मेरी जांच करे ना, मेरे प्रधानमंत्री की जांच करे ना, मेरे मुख्यमंत्री की जांच करे ना। केजरीवाल जी जेल में गए, उनके मंत्री जेल में गए, तो वो अब पूरी कोशिश इस बात को इस तरह से बुनाने की कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने उन्हें जानबूझकर जेल भेजा ताकि फायदा आपको मिले। देखिए, ये ऐसा हो तो नहीं जाएगा। ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में कोई किसी को जेल नहीं भेज सकता अगर आप गलती पर नहीं है तो। हाँ, उस वक्त वो अपने गलती करने वालों को प्रोटेक्शन देते थे, हम किसी को भी प्रोटेक्शन देते। कोई लाइए तो ना, बीजेपी के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ लाइए तो कुछ। कि ये बताइए कि आपका नंबर क्या है इस बार? 400 पार, आपने तो प्लस की बात करी, आपके हिसाब से कितना नंबर इस बार आता है? देखिए, मुझे तो लग रहा है 400 से भी आगे क्रॉस करेंगे। कोई एक नंबर जो आपका भी तो अपना आकलन होगा। मेरा ख्याल से इसको वर्डों में, गिनती में गिनना, क्योंकि मैंने कोई सर्वे नहीं कराया है, लेकिन जो माहौल मैं देख रहा हूँ, इनसे देखकर जो मुझे लग रहा है, जो उत्तर प्रदेश की 80 से 80 मोदी सीटें जी के प्रति इतना बड़ा सम्मान। कोई एक सीट अगर आपको लग रही हो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपके लिए चुनौती हो, कोई एक सीट? देखिए, मुझे तो अब आप देख रहे हैं, जो लोग जो हैं, हमारे पार्टी के जो दोनों नेता हैं, एक तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव, मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और अखिलेश भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या लड़ रहे हैं, उनका परिवार लड़ रहा है। आज पूरा प्रदेश की वजह से जो चुनाव लड़ने की जो स्थिति बन रही है, परिवार की राजनीति से तो दूर नहीं कह रहे हैं। देश इस बात को समझ रहा है कि परिवारवाद की राजनीति देश को कहीं लंबी समय तक आगे नहीं मार्गदर्शन कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों के सामने अपनी बातें रखी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर महेश शर्मा को आप सुन रहे थे। महाभारत एक्सप्रेस में फिर आपको किसी और नेता से मिलवाएंगे और सुनवाएंगे कि इन चुनावों को लेकर उनका क्या कहना है। फिलहाल इजाजत।